हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फेंटम। माय नेम इज मनीषा और आज जो मैं आपको वीडियो करवाने वाली हूँ गाइज, वो दो डिजीज हैं, दो टाइप्स ऑफ डिजीज हैं, जैसे कि एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज। जो आज का हमारा टॉपिक है वो यही है, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। अब ये समझाने से पहले थोड़ा सा मैं प्लेटफॉर्म सेट कर देती हूँ, मीन्स की थोड़ा बेस बना देती हूँ कि किस तरीके से आपको समझ में आ सकता है ये अच्छे से। तो सबसे पहली चीज आती है डिजीज। डिजीज हम कब बोलते हैं, जैसे कि आपको कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपकी बॉडी पे क्या कर रहा है, इफेक्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत ही हैवी सी लैंग्वेज हो गई ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई ऐसी चीज जो आपको आपकी बॉडी को परेशान करने लग जाए या आप उससे इरिटेट होने लग जाते हैं, ऐसे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम डिजीज की टर्म्स में लेते हैं। अब इसमें बहुत सारे जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं बच्चे, वो उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी कर सकते हैं, नो डाउट। बट यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है, सिर्फ इतनी चीज मैं समझाना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको एग्जाम्पल लीजिए, आपको कोल्ड होता है तो क्या है, आप एक फिजिकली फिट पर्सन है, आपको कोल्ड होता है या कोई ऐसी टाइप की डिजीज होती है तो उससे आपकी बॉडी पे क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके जो डे टू डे लाइफ के टास्क होते हैं, जो आपको काम करने होते हैं, उन पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, बॉडी में हेल्दी नहीं है आप, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप वो कामों को नहीं कर पाते हैं जो आपके डे टू डे लाइफ के काम होते हैं, उस पर इनका इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज, मूड जो है ना वो बहुत ही इरिटेटेड सा रहता है, मतलब कि आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं, मतलब इसमें क्या है, आपकी बॉडी जो है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आपकी बॉडी पे इसका क्या आता है, इफेक्ट आता है। क्योंकि अगर कोई काम आपको करना है और वो काम आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं और आपको पता है कि वो मजबूरी है, वो करना ही करना है, स्टिल आप वो काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, हम ना इरिटेट हो जाते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है। फिर ब्लेम भी हम किसी को नहीं कर सकते क्योंकि गलती भी उस टाइम पे आपकी खुद की होती है। तो खैर, ये साइकोलॉजी की क्लास नहीं है, मैं ज्ञान नहीं बांटूंगी। कम टू द टॉपिक, ये जो डिजीज है ये यही है कि आपकी बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट डालती हैं आपकी बॉडी के ऊपर। सो इसमें दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज एक्यूट एंड सेकेंड वन इज क्रॉनिक डिजीज। वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे। और इसलिए आपको अगर मतलब अभी तो नहीं, बट हाँ, जब वीडियोस में जब ये टॉपिक्स को आप सुनेंगे और समझेंगे, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सो सबसे पहले आती है एक्यूट डिजीज। वो डिजीज जो कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, मीन्स कि ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहती है और सडनली हो जाती है। वैसे तो जितनी भी डिजीज होती हैं गाइस, कोई भी डिजीज नोटिस देके नहीं आती है, और कि ऐसा भी नहीं होता है कि आपको पहले से मैसेज आ जाता है या नोटिस आता है कि हाँ अब ये डिजीज या आपको ये बीमारी होने वाली है। हर एक बीमारी सडनली ही आती है। लेकिन जो एक्यूट डिजीज है वो क्या है, एकदम से होती है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा बॉडी की हीलिंग कैपेबिलिटी कितनी है, जैसे कि कुछ जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है, तो नॉर्मल कोल्ड है, कफ है, फीवर है, इसके लिए उन्हें किसी टैबलेट की, ड्रग्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ बॉडी सेंसिटिव होती हैं, तो उन्हें थोड़ा सा भी अगर क्लाइमेट चेंज होता है या थोड़ा सा भी एनवायरमेंट चेंज होता है तो वो उनकी बॉडी पे उसका इफेक्ट दिखाई देने लग जाता है। तो ये भी चीज क्या है, बॉडी टू बॉडी वेरी करती है। लेकिन अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी एक्यूट की, एक्यूट डिजीज क्या होती है या फिर क्रॉनिक डिजीज क्या होती है, तो उनको डेफिनेशन में आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। सो अभी मैं आपको एक्यूट डिजीज करवा रही हूँ। एक्यूट डिजीज में क्या होता है, ये सडनली होती है, प्लस ये एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है। सी, डिजीज विच अकर्स सडनली एंड लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ऑफन ओनली अ फ्यू डेज और वीक्स। मतलब कि मैक्स टू मैक्स तो ये वीक तक, एक वीक तक जा सकती है, 2 वीक तक जा सकती है। इसके अलावा ये कुछ दिनों में ही ठीक हो जाती हैं और ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहती हैं। इन बीमारियों को, इस ऐसी डिजीज को हम कहते हैं एक्यूट डिजीज। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये कैसे होती है, ये होती है बाय वायरस, और या फिर कोई चीज का इन्फेक्शन हो जाए या कोई चीज आपको इन्फेक्टेड कर जाए। जब भी आप कोई डिजीज पढ़ते हैं, कोई भी बीमारी आप पढ़ते हैं, तो आपको उसका सोर्स पता होना चाहिए कि वो क्यों हुई है। क्योंकि जब हमें पता होता है कि कोई बीमारी या कोई डिजीज हमें किस चीज से हुई है, तो उसका प्रिवेंशन होता है, उसका ट्रीटमेंट इजी हो जाता है। तो सेम चीज है कि जो एक्यूट डिजीज होती है, या ये तो किसी वायरस से हो सकते हैं या फिर कोई इन्फेक्शन से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेडिसिन है, कोई ड्रग आपने लिया और वो आपकी बॉडी पे इन्फेक्शन कर दिया,
उससे इन्फेक्शन हो जाता है तो आप उससे ठीक हो सकते हैं, या फिर कोई खाने की चीज होती है उससे आपकी बॉडी को इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसे टाइप के जो इन्फेक्शन होते हैं, जो कॉमन इन्फेक्शन होते हैं, ज्यादा माइल्ड नहीं होते, इन्हें हम एक्यूट डिजीज में ही काउंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो अकर्स बाय द मिस यूज ऑफ ड्रग्स ऑफ मेडिसिन्स। अभी मैंने आपको बताया ये मेडिकेशन, अभी मैंने आपको ये चीज बताई कि सपोज आपको कोई डिजीज है, आप उसके ट्रीटमेंट के लिए एक टैबलेट या मेडिसिन कोई ले रहे हैं और वो जो मेडिसिन है वो आपकी बॉडी को सूट नहीं करी, हो सकता है वो हैवी डोज हो सकता है उसमें जो जिन चीजों से वो बनी हो वो आपकी बॉडी पे उसका रिएक्शन होता हो, वो आपकी बॉडी के लिए सुटेबल ना हो, तो कोई भी वजह हो सकती है कि आपकी बॉडी पे वो सूट नहीं करी, जिसकी वजह से आपको क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तो ये टाइप का इन्फेक्शन भी किसमें आता है, एक्यूट में। एक्यूट वर्ड से आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो शॉर्ट टाइम में हो और कम टाइम में ही ठीक हो जाए, कम अपने आप एकदम से ही वो बीमारी आपको कभी भी हो जाए, उसे हम एक्यूट डिजीज में करेंगे। अगेन जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद में एग्जांपल्स आ जाते हैं ना, तो एकदम रोटी पे बटर का काम होता है ना, जैसे एकदम अलग सा टेस्ट आ जाता है अच्छी सी प्यारी सी फ्रेग्रेंस के साथ। सेम चीज इसमें ये है कि जो एक्यूट डिजीज है, अभी मैंने आपको समझा दिया क्या होती है, कैसे इसका एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला एक्यूट डिजीज का एग्जांपल है वो है कोल्ड, माइल्ड कोल्ड, जो कॉमन कोल्ड हो जाता है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। सर्दियों के स्टार्टिंग में, सर्दियों के लास्ट में जब हम कपड़ों पे थोड़े से ध्यान नहीं देते कि हम ऐसे ही निकल लेते हैं कि ठंड कम हो गई है या अभी ठंड स्टार्ट नहीं हुई है, इस वाले टाइम पीरियड में जो कोल्ड होता है ये क्या है, एक कॉमन कोल्ड है। अब ये जो कॉमन कोल्ड है ये कैसे हो जाता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, तो एक नॉर्मल सबसे कॉमन जो कोल्ड का सिम्टम है वो है रनिंग नोज, नाक बहती है जो। उसके अलावा सोच रहे होंगे मैं इस पर हंसी क्यों, क्योंकि कुछ केस याद आ गया था। रनिंग नोज, इसके अलावा हेडेक हो जाता है, सर में दर्द रहता है थोड़ा थोड़ा, जब कोल्ड ज्यादा बढ़ जाता है ना तो सर में दर्द भी क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा हल्का सा फीवर भी किसी को भी आ सकता है। सबसे पहला जो एक्यूट डिजीज है उसका जो कॉमन एग्जांपल है वो है कोल्ड। इसके जो कोल्ड है इसके सिम्टम्स क्या क्या है, फीवर, हेडेक और रनिंग नोज। इसके अलावा जो एक्यूट डिजीज की कुछ और एग्जांपल है, जैसे ब्रोकन बोन, सपोज कोई हड्डी टूट गई है, गिर गए हैं, या फिर एक्सीडेंट केस है, किसी भी सिचुएशन में हड्डी टूट जाती है तो उसे डॉक्टर हीलिंग से ठीक कर देते हैं, फ्रैक्चर से ठीक हो जाती है वो। इसके अलावा एक होमवर्क है आपको बताना है, जब बोन में क्रैक आ जाता है, टूट जाती है हड्डी, तो जो फ्रैक्चर होता है उस टाइम पे उसमें क्या यूज किया जाता है, ये केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है। केमिस्ट्री में ये ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी। आपको उसका सिंबल प्लस फॉर्मूला, आपको दोनों चीजें मुझे कॉमेंट करनी है। नाउ नेक्स्ट वन इज अस्थमा अटैक या फिर बर्न। अस्थमा अटैक है वो भी एक्यूट डिजीज का एग्जांपल है। उसके अलावा बर्न, अगर कहीं से जल गए हैं तो उसका भी क्या हो जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारी या ऐसे लक्षण जो आपको उस टाइम पे देखने को मिलते हैं, जो कि ज्यादा टाइम तक नहीं रहते, कुछ पर्टिकुलर टाइम तक रहते हैं और थोड़ी सी ट्रीटमेंट और थोड़ी सी केयर से वो क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं एक्यूट डिजीज। नाउ एक्यूट डिजीज के बाद में नेक्स्ट आता है क्रॉनिक डिजीज। तब तक इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो। नाउ एक्यूट डिजीज के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट डिजीज है वो है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज क्या होती है? सो गाइज, क्रॉनिक डिजीज में क्या है, जैसे कि कुछ हमारी ना बहुत ही गंदी वाली हैबिट्स होती हैं। हमारी का मतलब ये नहीं कि मैं अपने की बात कर रही हूँ, किसी की भी हो सकती है, बहुत से लोगों की होती है, आसपास में आपको ऐसे टाइप में देखने को भी मिल जाते हैं। तो जो क्रॉनिक डिजीज है ना, इसका सबसे बड़ा जो लॉस है, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये कि ये क्योरेबल होती भी है और नहीं भी होती। इसका मतलब ये है कि या इनका इलाज होता भी है और नहीं भी हो सकता। दूसरी चीज, जो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है, जैसे कि टोबैको हो गया, तंबाकू या फिर अल्कोहल, ऐसी चीजें, एक होता है लिमिट में लेना और एक होता है लिमिट से ज्यादा। जैसे कि पी के कहीं पे भी आप पड़े हुए हैं, लहराते हुए कहीं पे भी चल रहे हैं, झूमते हुए चल रहे हैं, ठीक है। मजाक नहीं, कम टू द टॉपिक। यहाँ पे क्या है कि जो क्रॉनिक डिजीज है ना, इनमें ऐसी डिजीज आती हैं जो हम स्टार्टिंग में जब करते हैं ना तो वो क्या है, धीरे धीरे आती हैं ये। प्लस इसके जो स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही माइल्ड से होते हैं, जैसे हम इग्नोर कर देते हैं या फिर हम उसको सीरियसली नहीं लेते। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्या होता है, जो वो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं ना वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं और उसके बाद में उसका क्योर हो पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
सेम चीज क्रॉनिक डिजीज में क्या है कि ये अभी मैंने आपको बताया इसके स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही कॉमन, बहुत ही स्लोली माइल्ड से होते हैं, ज्यादा हैवी से सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो अगर आप इसको स्टार्टिंग में ही क्योर कर लें तो आपको ये क्रॉनिक डिजीज हो ही ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि वो एक्यूटी है और उसको इग्नोर करके हम उस बीमारी को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि अनहेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसमें टोबैको है, अल्कोहल है, या फिर कोई और टाइप का ड्रग्स है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो ऐसी बैड हैबिट्स होती हैं जो हमारी बॉडी को जिसकी हैबिट पड़ जाती है, उसके बाद में ये डिजीज होने के चांसेस होते हैं। नाउ क्रॉनिक डिजीज की पहले डेफिनेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, क्या मैंने लिखा है। डिजीज विच डेवलप स्लोली, क्या होता है, ये स्लोली होती है। कोई भी बीमारी होती है ना, पहले थोड़े से ही सिम्टम्स होते हैं, अगर हम उसी टाइम पे सीरियस होके उसकी केयर कर लें, उसको क्योर कर लें कि क्या ये सिम्टम्स जो हैं ये इससे क्या बीमारी बढ़ सकती है, अगर थोड़ी बहुत नॉलेज में हम लोग रखें तो ज्यादा वो बीमारी बढ़े ही ना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार टाइम ऐसा हो जाता है या सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, या फिर कई बार हमारी हरकतों की वजह से भी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि स्टार्टिंग में क्या है वो स्लोली थी, लेकिन एक टाइम के बाद में क्या है वो बढ़ती चली जाती है। अब वो जो टाइम है ना वो 1 मंथ का भी हो सकता है, कुछ महीनों तक वो बीमारी चले, कुछ सालों तक, और ये भी हो सकता है कि टिल डेथ, मतलब कि पूरी लाइफ भी वो बीमारी आपकी बॉडी में रह जाए और आप सिवाय उस बीमारी, उस डिजीज से फाइट करने के अलावा आप कुछ कर ही ना पाए, ये भी पॉसिबिलिटीज होती है। तो ऐसी जो डिजीज होती है उन्हें हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज। इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है ये क्या है, इट्स अर्ली स्टेज आर माइल्ड। ये मैंने अभी आपको बताया है कि स्टार्टिंग के जो स्टेज होता है, स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स होते हैं इसमें बहुत माइल्ड होते हैं, और टाइम के साथ धीरे धीरे वो क्या होते हैं, बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल क्या है, हेपेटाइटिस सी है, HIV है, और HIV एड्स की आपको मुझे कमेंट में फुल फॉर्म बतानी है क्या होता है और क्या इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको यहाँ पे ना 2 डिजीज दे दी हैं, अब ये क्या है, ये क्योरेबल भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया क्रॉनिक डिजीज जो है ना ये क्योरेबल, इसका कोई इलाज हो भी सकता है, और कई ये लाइलाज होती है, मतलब कि इनका कोई इलाज नहीं होता, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि आप टैबलेट्स लो, मेडिसिन लो और लाइफ आपकी चलती जाए। और कई सिचुएशन ऐसी खराब हो जाती है, इतनी ज्यादा डेंजरस हो जाती है कि उसमें डेथ के अलावा कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। सो क्रॉनिक डिजीज क्या है, इन्हें हम बढ़ा देते हैं, जब बीमारी बढ़ जाती है तो उस टाइम पे वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्रॉनिक डिजीज। गाइस इसका एग्जांपल नॉर्मल खांसी है, कॉमन कफ जो है, जो आप उसको अगर स्टार्टिंग में अवॉइड करते हैं तो धीरे धीरे वो बढ़ता टीबी में कन्वर्ट हो जाता है और वो बहुत ही मैसिव डिजीज बन जाती है। सो इस चीज में ये क्या है, ये एक सोशल मैसेज भी है कि अगर आपको थोड़ी बहुत डिजीज है, थोड़ी बहुत बीमारी है, तो उसको आप उसका आप ध्यान रखिए और उसको ऐसे ही लाइटली मत लीजिए, क्योंकि कुछ भी अपने आप में नहीं होता है। जो भी हमारी लाइफस्टाइल होती है, जो भी हम करते हैं ना, उसी से ही, उन्हीं के सिम्टम्स जो होते हैं उन्हीं की वजह से डिजीज होती है, या कुछ ऐसा आपके साथ जो भी होता है ना वो आपके कर्मों से ही होता है। खैर ये मैंने ज्यादा ज्ञान बांट दिया। ये हमारा टॉपिक नहीं है, सिर्फ एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज का मैं आपको सिर्फ एक डिफरेंस बता रही थी कि अगर पूछा जाए एग्जाम में आता है तो एक्यूट डिजीज वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम में ही ठीक हो जाती हैं, छोटे एकदम से होती हैं, और छोटे से टाइम पीरियड में वो ठीक हो जाते हैं, विद इन अ डेज और वीक। अगर क्रॉनिक डिजीज पूछी जाए तो क्रॉनिक डिजीज में ऐसा नहीं होता है, ये स्टार्ट धीरे धीरे होती हैं, क्योंकि कुछ सिम्टम्स इसके ऐसे होते हैं जो हमें स्टार्टिंग में पता भी नहीं चलते, और जब हमें पता चलता है तो काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। और कैंसर भी इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्रॉनिक डिजीज काफी लंबे टाइम तक रहती है, मंथ्स तक, ईयर्स तक, और कई बार ऐसा भी होता है कि लाइफ लॉन्ग रह जाती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पे क्रॉनिक और एक्यूट के बताए हैं, तो आपको एग्जाम्पल प्लस इसकी डेफिनेशन, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, किससे ये होता है, ये सारे कुछ पॉइंट्स से जो मैंने वीडियो में समझाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अगेन मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और सबसे बड़ी बात, इतना मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इतना मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आपका सपोर्ट बना रहा ना तो ये चैनल बहुत 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 ही अच्छा सा रन हो जाएगा और बहुत जल्दी यूं आ जाएगा एकदम से ऊपर से। ओके, नाउ थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों, दुश्मनों, सब में जहां तक आप शेयर कर सकते हैं वहां तक इन वीडियोस को शेयर किया कीजिए। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।